और बड़ी खबर इस वक्त बेगूसराय से आ रही है, जहां पर बेखौफ अपराधियों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। अपराधियों ने एक बाइक एजेंसी के संचालक से नकद और गहने की लूट कर ली है। लूटपाट के दौरान अपराधियों ने पिस्टल के बट से एजेंसी संचालक को मारकर जख्मी भी कर दिया। फिलहाल व्यवसायी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खमहार गांव के नजदीक की बताई जाती है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बाइक एजेंसी के संचालक से लूटपाट की गई है। व्यवसायी ने स्थानीय अपराधियों पर लूट का आरोप लगाया और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी शराब तस्करी धड़ल्ले से जारी है। वहीं उत्पाद विभाग भी शराबबंदी को सफल बनाने के लिए लगातार शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रही है। बेगूसराय के तिगड़ा में डीएसपी के नेतृत्व में शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई और पुलिस ने ट्रक से भारी मात्रा में शराब को बरामद किया है। सीमेंट की बोरियों के बीच शराब की तस्करी की जा रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुलारपुर के पास ट्रक से भारी मात्रा में शराब जब्त किया है। ये वही ट्रक जिसकी तलाशी ली गई तो सीमेंट की बोरियों के अंदर से शराब की बोतलें निकलने लगी। पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार कर लिया है। खबर वैशाली से, जहां नशे की हालत में कार सवार ने लोगों को कुचलने की कोशिश की है। मामला मुजफ्फरपुर हाजीपुर NH 22 की तस्वीरें आपके सामने है। ये देखिए कैसे सड़क के किनारे खड़े लोगों को कुचलने की कोशिश की गई इस कार की तरफ से। भगवानपुर के पास सर्विस लेन में कुछ लोग चाय और नाश्ते कर रहे थे और इसी दौरान कार सवार ने उन्हें कुचलने की कोशिश की। हालांकि सभी लोग बाल बाल बच गए हैं। बताया जाता है कि कार पर सवार 3 युवक नशे की हालत में थे और सड़क के किनारे खड़े महिलाओं से गाली गलौज करने लगते हैं। वहां मौजूद लोगों ने इसका विरोध किया और तीनों युवकों को कार में बैठा दिया गया, लेकिन वहां से जाने की बजाय युवकों ने लोगों को कुचलने की ही कोशिश की, जिससे अफरा तफरी का माहौल देखा गया। सारी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरें आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। 2 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि कैसे यही वो गाड़ी है सफेद रंग की, जिसमें 3 युवक बताए जा रहे हैं कि पहले महिलाओं के साथ गाली गलौज कर रहे थे, अभद्रता कर रहे थे, जिसके बाद लोगों ने इन्हें जबरन गाड़ी में बिठाया। लेकिन ये युवक यहां से जाने के बजाय सड़क के किनारे खड़े लोगों को कुचलने की कोशिश करते हैं। 2 बार लोगों को कुचलने की कोशिश की गई। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों युवक इतने नशे में थे कि सही तरीके से खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। 3 युवक भगवानपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक की पहचान मोहन कुमार के तौर पर की गई है। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया और गिरफ्तार युवकों से पूछताछ जारी है। मुंगेर में शाम को कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों के सामान जलकर राख हो गए। घटना पूरा सराय बसंती तालाब के पास के रिहायशी इलाके की है। आग की ऊंची लपटें उड़ते देख मोहल्ले में हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद इन पर काबू पाया है। हालांकि इस अगलगी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। कबाड़ का गोदाम चलाने वाले सुभाष कुमार वर्मा के मुताबिक किसी ने जानबूझकर ये आग लगाई है, जिसे कुछ लोगों ने भागते हुए भी देखा है, जबकि दमकल कर्मी ने शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जाहिर की। क्या है सर, किसी साजिश के का शिकार हुआ है ये दुकान में कोई आग लगाया है जान के। भागते समय गांव के लोग देखे भी हैं, गांव के लोग देखे भी हैं भागते हुए मफलर बांध के, और गांव के लोग रगेते भी हैं उसको, लेकिन वो भागने में कामयाब रहा। तो समय से पहुंचकर आग को अपने कंट्रोल में ले लिया जी, जिससे कि आसपास के मकान किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो आग लगने का कारण कुछ पता चला? आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है जी। अब बाकी जांच के विषय है, इसके बारे में विस्तृत। गया में कार आग के गोले में तब्दील हो गई। अच्छी बात यह रही कि कार पर सवार सभी 6 लोगों की जान बच गई। कार पर सवार लोग खीजर सराय थाना क्षेत्र के बेहटा गांव में बेटे के लिए लड़की देखने जा रहे थे। बताया जा रहा है कि कार का चक्का पुआल में फंसा, जिसके बाद टायर में आग लग जाती है और पूरी की पूरी गाड़ी ही आग के गोले में तब्दील हो गई। आग लगने की भनक लगते ही उस पर सवार लोग नीचे उतरे। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर मौके पर पहुंचती, तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी।
पटना में हाल के दिनों में हुई चोरी की कई घटनाओं का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। रामकृष्ण नगर थाना पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से करीब 26 लाख रुपए के सोने के आभूषण और 1.5 लाख के चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। पुलिस ने इनके पास से 1.5 लाख रुपए कैश भी बरामद किया है। पुलिस की कार्रवाई के दौरान 2 अपराधी भागने में सफल रहे, जबकि 2 को पुलिस ने पकड़ लिया। गिरफ्तार अपराधियों ने कई कांडों में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है। ये लोग बहुत देर से सक्रिय रूप से चोरी और सेंधमारी की घटनाओं में शामिल थे। ये दीघा, पत्रकार नगर, राजीव नगर, रामकृष्ण नगर, जक्कनपुर अन्य कई शहरी क्षेत्रों में इस प्रकार का कांड कर चुके थे। चोरी की बहुत सी घटनाएं कर चुके थे। इनके पास जो 2 बाइक भी बरामद हुआ, दोनों चोरी का बाइक है। गोपालगंज में अवैध संबंध का विरोध करने पर पति ने पत्नी को पीट कर मार डाला। वारदात के बाद से आरोपी पति अपने परिवार के साथ फरार बताया जा रहा है। मामला सिद्धवलिया थाना के झझवा गांव का है। सिद्धवलिया के बधवार गांव के रहने वाले सुंदर महतो की पुत्री बिंद देवी की शादी बीते साल 16 फरवरी को झझवा गांव निवासी सोहन महतो के साथ हुई थी। बिंदु देवी के परिजनों का कहना है कि बिंदु सोहन के अवैध संबंध का लगातार विरोध कर रही थी। इसी विरोध को शांत करने के लिए पति सोहन महतो ने अपनी पत्नी बिंदु देवी को पीट कर मार डाला। इस मामले में पुलिस हत्या के मामले को दर्ज कर पति समेत बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पी खाकर रोज शादी के बाद आकर मारता है, गरियाता है। डेली 8 दिन पहले से वो मार रहा था। एक रोज गया लो, उसके बाद वो बोला कि नहीं जाएगी। फिर आज 3 दिन पहले पूरा मारा। वहाँ से कोई बताया तो इन लोग गया, जाकर ले आया। कल डेथ हो गया। उसके साथ पेड़ों पर लात से बहुत जोर से मारा। सहरसा में नए साल के पहले दिन अपराधियों ने मर्डर कर दहशत फैला दी। भीड़भाड़ वाले इलाके बैजनाथपुर में अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैलाई। मृतक का नाम अमित कुमार बताया जाता है। हत्या क्यों की गई इसका खुलासा नहीं हुआ है। मर्डर से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा जरूर किया। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पुलिस के दावों पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। नए साल को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम का दावा किया, लेकिन इसका कोई असर नजर नहीं आ रहा है। अपराधियों ने बीच बाजार युवक की हत्या कर दी। 2 तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहली तस्वीर जहां पर आक्रोशित लोगों की तरफ से सड़क को जाम किया गया, अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। वहीं बीच सड़क पर दूसरी तस्वीर कैसे देखिए, अपराधी जो कि बाइक से पहुंचे थे ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। उस सड़क पर हत्या को अंजाम दिया गया जहां पर आवाजाही लोगों की आपको नजर आ रही होगी, गाड़ियां आती जाती दिख रही होंगी और बीच सड़क पर ही फायरिंग की गई जिसमें युवक की मौत हो जाती है। वैशाली के देशरी थाना क्षेत्र के मोरव्वतपुर पंचायत के वार्ड संख्या 13 में 2 युवकों के बीच विवाद हुआ। विवाद इस कदर गहराया कि 18 साल के एक युवक की जान चली गई। प्यार और मोहब्बत को इस विवाद का जड़ माना जा रहा है। शुक्रवार की देर शाम मोरव्वतपुर पंचायत के वार्ड संख्या 13 में 2 युवकों के बीच कहासुनी हुई थी, लेकिन ये कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो जाती है। आरोप है कि परवेज और मुन्ना नाम के 2 युवकों ने मिलकर शंकर राम और उसके भाई किशन राम पर हमला कर दिया। चाकू और ईंट से हमले में दोनों ही भाई बुरी तरह से जख्मी हो गए, जहां पर उपचार के लिए पटना पीएमसीएच रेफर किया गया था। पीएमसीएच में ही इलाज के दौरान किशन की मौत हो चुकी है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी नामजद की गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी है। गांव के ही शकिंदर राम के जो पुत्र किशन और शंकर राम थे, तो किशन जो है वो महनार के कॉलेज के स्नातक का प्रथम खंड का छात्र था और गांव किसी लड़की को लेकर किशन और सोनू, जो उस गांव का परवेज उर्फ सोनू लड़के का नाम है, उसके साथ विवाद होता है। शुक्रवार की देर शाम अम्बेडकर चौक से ये विवाद शुरू हुआ और उसके बाद हाथापाई शुरू हुई, जो सीधा हाथापाई होते होते दोनों का घर जो है वो आसपास ही है, वहां पे पहुंच जाते हैं। जिसके बाद परवेज उर्फ सोनू ने ईंट से जो है वो किशन पे प्रहार कर देता है, जिसे बचाने के लिए जब उसके बड़े भाई शंकर आते हैं तो फिर सोनू के तरफ से मुन्ना खान, जो बेगूसराय के रहने वाले हैं,
वो पहुंच जाता है और सोनू के तरफ से मारपीट में शामिल हो जाता है और शंकर पर चाकू से हमला कर देते हैं। इस दौरान क्या है, शंकर और किशन दोनों भाई जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, जिसके बाद दोनों को पीएमसीएच में रेफर कर दिया जाता है इलाज के लिए। इस दौरान किशन की इलाज के दौरान मौत हो जाती है, जबकि शंकर का इलाज जो है वो अभी भी अस्पताल में चल रहा है। जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। बहरहाल गांव में जो तनाव का जो माहौल था उसको देखते हुए प्रशासन के तरफ से भारी संख्या में पुलिस बल को वहां पर तैनात किया गया है। फिलहाल जो है स्थिति सामान्य है और परिजन जो है वो अब न्याय की आस लगा रहे हैं कि प्रशासन कब जो आरोपी की गिरफ्तारी होनी बाकी है और उसके साथ परिजनों ने जो 2-3 नाम और पुलिस को दिए हैं उनकी भी गिरफ्तारी के लिए जो है पुलिस जो है वो छापेमारी कर रही है। फिलहाल स्थिति जो है वो नियंत्रण में है, लेकिन परिजनों में कहीं ना कहीं इस घटना को लेकर आक्रोश देखा जा रहा है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18, वैशाली।